नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज किस्सा फिल्म गांधी का है। गांधी सिर्फ किस्सों से पहचानी जाने वाली फिल्म नहीं, बल्कि इसके परिचित होंगे फिल्म के कुछ अनसुने किस्से। जी हां, अनसुने और कम सुने किस्से, क्योंकि रिचर्ड एटनबरो 20 साल तक अपने सपने को कैसे पाल सके, फिल्म को अपना गांधी कैसे मिला और नसीरुद्दीन शाह के साथ कैसे इस फिल्म में धोखा हुआ, कांग्रेस के समर्थन के बावजूद गांधीवादी फिल्म का बहिष्कार क्यों किया गया, आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको इन्हीं किस्सों से रूबरू कराएंगे। गांधी फिल्म 3 लोगों को समर्पित की गई: मोतीलाल कोठारी, लुई माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू। इतिहास के 3 किरदार रिचर्ड एटनबरो से कैसे जुड़े, वो भी अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है। साल 1962 में रिचर्ड एटनबरो को एक टेलीफोन आया। दूसरी ओर थे मोतीलाल कोठारी, लंदन में रहने वाले एक गुजराती शख्स। ये दोनों लोग एक दूसरे से अनजान थे, फिर भी मोतीलाल ने रिचर्ड एटनबरो से एक गुजारिश की कि आप महात्मा गांधी पर एक फिल्म बनाइए। रिचर्ड को बात अजीब लगी, फिर भी वो मोतीलाल से मिलने को राजी हो गए। मोतीलाल मिलने आए, पर खाली हाथ नहीं, उनके हाथ में एक किताब थी। अमेरिकन राइटर लुई फिशर की गांधी पर लिखी एक बायोग्राफी। मोतीलाल व्यक्तिगत रूप से फिशर को जानते थे। उन्होंने फिशर की किताब रिचर्ड को थमा दी और रिचर्ड ने वादा किया कि मैं इसे पढ़ूंगा जरूर। वादा पूरा भी किया और इसका नतीजा यह निकला कि वो बेचैन हो उठे। अब वो किसी भी तरह गांधी पर फिल्म बनाना चाहते थे। फिर भी मोतीलाल ने सहायता की। उन्होंने रिचर्ड को लुई माउंटबेटन से मिलने को कहा। माउंटबेटन भारत के आखिरी वायसराय थे। जवाहरलाल नेहरू से उनके अच्छे संबंध थे। उन्होंने रिचर्ड को सुझाया कि गांधी को नेहरू से बेहतर कोई नहीं जानता, उनसे जाकर मिलो। 1963 में रिचर्ड दिल्ली पहुंचे और उन्होंने नेहरू को अपना विजन बताया, अप्रूवल मांगा, जो उन्हें मिल भी गया। और बस नेहरू ने एक सुझाव दिया। नेहरू ने कहा कि गांधी जी में तमाम खामियां थीं। रिचर्ड, हमें वो दो, वो किसी इंसान की महानता की पहचान है। रिचर्ड अपने इंटरव्यूज में एक और बात अनेक बार दोहरा चुके हैं, जो उनके जहन में बस गई। रिचर्ड चाय पर नेहरू से मिलने गए, बातचीत हुई, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उनकी नेहरू से यह आखिरी मुलाकात होगी। बाहर निकले टैक्सी ढूंढने के लिए, तभी पीछे से नेहरू सीढ़ियां उतरते हुए आए और रिचर्ड से कहा, रिचर्ड, एक और बात, तुम्हारी फिल्म में उन्हें ईश्वर की तरह मत दिखाना। हमने यहां उनके साथ यही किया। वो ईश्वर बनाए जाने के लिहाज से बहुत महान इंसान थे। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया और गांधी फिल्म बनाने की उम्मीदें भी ठंडे बस्ते में चली गईं। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लंबे समय तक गांधी पर कोई अपडेट नहीं आया। रिचर्ड अपना खर्चा निकालने के लिए एक्टिंग रोल्स को हाँ करने लगे। फिर भी गांधी बनाने का ख्याल उनके मन में था। बीच बीच में खबर सुनने को मिलती कि लॉरेंस ऑफ अरेबिया बनाने वाले डेविड लीन गांधी पर फिल्म बनाना चाहते हैं। लेकिन ये बातें हवा हवाई साबित हुई और रिचर्ड के जीवन और करियर का दूसरा दशक आ गया। गांधी बनाने की इच्छा उतनी ही प्रबल थी। वो स्टूडियो से मिलने लगे। फिल्म का बजट जमा करने के लिए रिचर्ड लोकेशन पर जाकर फिल्म को शूट करना चाहते थे, इसलिए इस फिल्म में एक मोटा खर्चा था। क्योंकि साउथ अफ्रीका से होते हुए और फिर भारत, तो खर्चीली फिल्म बनती है। फिल्म के लिए प्रोड्यूसर मिल गए तो, लेकिन फिर भी बजट पूरा नहीं हुआ और ऐसे में रिचर्ड ने भारत सरकार से मदद मांगने की सोची। तब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने पहुंचे और इंदिरा जानती थीं कि रिचर्ड नेहरू से अप्रूवल ले चुके हैं। ऐसे में उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं थी। इंदिरा ने बल्कि एक कदम आगे जाकर रिचर्ड की मदद की। तय हुआ कि नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NFDC गांधी के बजट का 1/3 हिस्सा लोन के रूप में देगी। उस वक्त ये रकम थी करीब $7 मिलियन, उस समय के हिसाब से करीब 7 करोड़ रुपए। इंदिरा सरकार ने के इस फैसले की कड़ी आलोचना भी हुई। सबसे पहला विरोध जताया गांधीवादियों ने।
गांधी की मेकिंग पर एक आर्काइव वीडियो है जहां रिचर्ड बताते हैं कि गांधीवादी नहीं चाहते थे कि महात्मा गांधी पर कोई फिल्म बनाई जाए और फिल्म के विरोध में चिट्ठियां तक लिखी गईं। एक चिट्ठी में लिखा गया कि कोई इंसान गांधी नहीं बन सकता। अगर आपको फिल्म बनानी है तो उनके किरदार को रोशनी के रूप में दिखा सकते हैं। देखते ही देखते फिल्म संसद में बहस का मुद्दा बन गई। फिल्म की मंशा पर सवाल उठे। सरकार से पूछा गया कि आप क्यों इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट का जिक्र है और पेट्रियट नाम के लेफ्ट विंग अखबार को गुस्साई जनता ने बहुत चिट्ठियां भेजी और उन चिट्ठियों में लिखा गया कि ब्रिटेन और अमेरिका हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं ताकि हमारे कल्चर को लूट कर मुनाफा कमा सकें। उन्होंने ठीक ऐसा ही हमारे बाघों की चमड़ी और हाथी दांत के साथ किया है। अब गांधी को लेकर गुस्सा सिर्फ गांधीवादियों और नेताओं तक सीमित नहीं था। मुजफ्फर अली, बासु चटर्जी, गिरीश कर्नाड और सईद मिर्जा समेत 20 दिग्गज इंडियन डायरेक्टर्स ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को चिट्ठी लिखी जहां उन्होंने सरकार के फिल्म पर पैसे लगाने के फैसले की आलोचना की। मामला सिर्फ चिट्ठियों तक सीमित नहीं था, कोर्ट तक भी पहुंचा और बॉम्बे हाई कोर्ट में रिचर्ड के खिलाफ याचिका तक दायर हुई। हालांकि उसका नतीजा रिचर्ड के पक्ष में आया और तमाम विरोध के बावजूद उन्हें भारतीय सरकार से हरी झंडी मिल चुकी थी और अपने विरोधियों को सरकार ने बस एक लाइन में जवाब दिया कि अगर किसी अंग्रेज के फिल्म गांधी पर फिल्म बनाने से आपत्ति है तो हमने अब तक उन पर कोई फिल्म क्यों नहीं बनाई, क्योंकि उससे पहले गांधी जी पर कोई फिल्म बनी नहीं थी। रॉयल शेक्सपियर कंपनी ब्रिटेन की सबसे बड़ी और पुरानी थिएटर कंपनियों में से एक है और एक किसी शाम को उनका एक प्ले चल रहा था, शेक्सपियर का हैम्लेट, और कलाकार अपना काम कर रहे थे और सामने बैठी भीड़ उन्हें देख रही थी और उसी भीड़ में बैठा था एक लड़का, नाम था माइकल एटनबरो। माइकल जानते थे कि उनके पिता रिचर्ड गांधी पर फिल्म बनाने के लिए नायक खोज रहे हैं और किसी गोरे एक्टर को वो गांधी नहीं बनाना चाहते थे। भारतीय एक्टर को लेने में भी मसला था कि उनके नाम पर विदेशी जनता फिल्म नहीं खरीदेगी। माइकल को अपने पिता की समस्या का हल नजर आया। सामने स्टेज पर एक्टर था। माइकल ने उसका नाम पता किया, घर पहुंचे, अपने पिता को उस थिएटर एक्टर के बारे में बताया और कुछ दिन बीते। फिर उधर माइकल और रिचर्ड की बातचीत से अनजान वो एक्टर एक और प्ले कर रहा था और प्ले का नाम था निकलबाय। 8 घंटे का ये प्ले था और 4-4 घंटों के 2 पार्ट्स में बटा हुआ। पहला पार्ट खत्म होने के बाद ये एक्टर बैक स्टेज आया और अपना मेकअप उतारने लगा। तभी डोरमैन ने उसका नाम पुकारा। बेन स्टेज पर ही खप चुके थे। ऊपर से डोरमैन बार बार बुला रहा था। बेन बिल्कुल भी उससे पूछने के मूड में नहीं थे कि क्या हुआ। फिर भी झुंझलाहट में पहुंचे। डोरमैन ने बताया कि आपके लिए टेलीफोन आया है। बेन ने टेलीफोन का रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी, हेलो बेन, मैं रिचर्ड एटनबरो हूँ। मैंने आखिरकार अपनी फिल्म गांधी के लिए पैसा जुटा लिया है। मेरे बेटे ने तुम्हारा प्ले हैम्लेट देखा और कहा कि तुम गांधी के रोल में फिट बैठोगे। कट की आवाज़ के साथ ही दोनों तरफ रिसीवर रखे जा चुके थे। बेन वापस बैक स्टेज लौट आए, मेकअप किया और प्ले का दूसरा पार्ट परफॉर्म करने स्टेज पर पहुंच गए। दिल में उत्साह उमड़ रहा था, उसे दबाया और पूरा प्ले किया। 70s में रिचर्ड के इंडिया दौरे बढ़ते जा रहे थे और उस समय खबरें चल रही थी कि लीड एक्टर वो ढूंढ रहे हैं। चूंकि ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था, देश दुनिया की नज़रें इस पर थी और यही सोचकर नसीरुद्दीन शाह उनसे मिलने पहुंचे। नसीर को स्क्रीन टेस्ट के लिए लंदन बुलाया गया। उधर इंडियन प्रेस में सुर्खियां गर्म हो गई कि कोई भारतीय एक्टर ही गांधी बनेगा। नसीर का टेस्ट हुआ, बस उन्हें कभी फाइनल नहीं किया गया या उन्हें कभी फाइनल ही नहीं किया जाना था। कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो इस फिल्म का हिस्सा बने नहीं। नसीर तो फिल्म से नहीं जुड़े, लेकिन उनके दोस्त को गांधी में रोल जरूर मिला। रिचर्ड एटनबरो ने गोविंद निहलानी के निर्देशन में बनी आक्रोश देखी। वो ओमपुरी को किसी भी तरह अपनी फिल्म में इस्तेमाल करना चाहते थे। गांधी में ओमपुरी के लिए कोई बड़ा रोल नहीं था, इसलिए उन्हें एक छोटा किरदार मिला। हालांकि उनका सीन फिल्म के खास सीन्स में से एक था। ओमपुरी अपने एक इंटरव्यू में बताते भी हैं कि गांधी तक उन्होंने ज़्यादा काम नहीं किया था। उस लिहाज से ये फिल्म उनके करियर की टर्निंग पॉइंट थी। और फिर धीरे धीरे इस फिल्म में और किरदार जुड़ते गए। रोहिणी हट्टंगडी, अमरीश पुरी,
कई इसमें किरदार थे। और चूंकि एक और इसी में किस्सा है कि बेन किंग्सले के पूर्वज दरअसल भारतीय थे, उनके परिवार की जड़ें गुजरात से जुड़ी थीं, बस बेन अपनी विरासत से दूर थे। उसी विरासत को अब उन्हें उसकी ज़रूरत पड़ने वाली थी और भारत की धरती पर कदम रखते ही वो समझ गए कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ गांधी की नकल करके पूरी तरह गांधी नहीं कहलाएंगे, उन्हें गांधी बनना पड़ेगा। और इसकी शुरुआत उन्होंने वजन घटाने से की। मछली खाने के शौकीन बेन अचानक से सात्विक भोजन पर उतर आए, धूप में अपनी त्वचा को तपाया, रंग को गाढ़ा किया और महात्मा गांधी की जो फुटेज थी उन्हें मंगवाई गई, उनके हाव भाव को समझा गया और इस तरीके से इस पूरी फिल्म की जो मेहनत थी वो इसके अंदर नज़र आई। और आप सभी जानते हैं कि जब फिल्म बनी तो फिल्म ने हैरान कर दिया, फिल्म को ऑस्कर अवार्ड्स मिले और एक एक हिस्सा फिल्म का, एक एक इसकी सीन अगर हम कहें तो लाजवाब है। मौका आज़ादी के महापर्व का है, इसलिए फिल्म गांधी याद आ गई। अगर फिल्म आपने ना देखी हो तो फिल्म को ज़रूर देखिएगा और आज का ये जो पॉडकास्ट था इससे ज़रा मूल्यांकन करिएगा, तस्वीर आपको और खूबसूरत नज़र आएगी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।